हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.4। इस एक्सरसाइज के हम 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आज हमें क्वेश्चन 6 करना है। क्वेश्चन करने से पहले एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आप लोगों को जो आगे काम आएगा आपके। एन सी आर पी की पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर एक तरह से बाइनोमियल थ्योरम ही है जो क्लास 11th का टॉपिक है। इसमें क्या हो जाएगा अपना एन सी आर मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, आर रैंडम वेरिएबल, पी होता है सक्सेस, क्यू होता है फेलियर। उनकी पावर कैसे आएगी, जो जितना रैंडम वेरिएबल होगा पी के ऊपर आ जाएगा और सक्सेस फेलियर के ऊपर एन माइनस आर आ जाता है। ये जब क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आएगा कैसे यूज करना है फॉर्मूला। अच्छा, जो हमारा सक्सेस और फेलियर होता है आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो उसका 1 माइनस पी निकलता है उसका आंसर सीधा। फेलियर निकालना तो 1 माइनस पी कर दो, हमारा निकल जाएगा आंसर। अब सीधा क्वेश्चन 6 करते हैं, आपको सब क्लियर हो जाएगा क्या ना क्या है इस क्वेश्चन का, इस फॉर्मूला का यूज क्या है। अब बोला हुआ है क्वेश्चन में फ्रॉम अ लॉट ऑफ 30 बल्ब्स, 30 बल्ब्स है टोटल। 6 डिफेक्टिव हैं इसमें, ये बोला हुआ है 6 डिफेक्टिव। तो जो बचे हुए हैं 24 वो नॉन डिफेक्टिव। सीधा लॉजिक है, 30 में 6 डिफेक्टिव तो बचे हुए नॉन डिफेक्टिव। फिर बोला हुआ है इसमें अ सैंपल ऑफ 4 बल्ब्स इज ड्रॉन, तो 4 बल्ब निकालने हैं सिर्फ। तो एन हमारा 4 बता दिया हमें कि एन की वैल्यू 4 है, जो हमें फॉर्मूला यूज करनी है एन 4 बता दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। अब जो डिफेक्टिव बल्ब्स है उनकी हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है। देखो, एक तो हमने टॉस वाला क्वेश्चन करा था जिसमें 4 बार एक कोइन को 4 बार टॉस करा है, तो उसके लिए हम सैंपल स्पेस बनाते थे एच 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 एच, फिर एच 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 टी, ऐसे ही बनाते बनाते 16 आउटकम्स बनते थे। तो ये भी सिमिलर ऐसी क्वेश्चन है, हम डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव के ऐसे ग्रुप बना सकते हैं 16, और उस वाले मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक और मेथड है सॉल्व करने का, ये फॉर्मूला। अच्छा, अभी तो चार बार टॉस करा है, अगर 5 बार टॉस करा होता या पाँच बल्ब निकालें, 6 निकालें, तो इतने सारे आउटकम निकालने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। मान लो 6 बल्ब ड्रॉन करते हैं या 6 बार टॉस करते हैं, तो 64 हमें सैंपल स्पेस बनाना होता, बहुत दिक्कत हो जाती है बनाने में, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता। तो इसलिए हमें जब भी ज़्यादा सैंपल स्पेस निकालने हैं तो उसकी जगह हमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे अभी हमें 4 बल्ब निकालने हैं, तो 16 आउटकम निकालने की जगह हम सीधा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। अब वो कैसे, इसमें पहले जरूरत होती है सक्सेस और फेलियर की। अब हमसे मांगा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। तो हमें डिफेक्टिव का आंसर मांगा हुआ कि डिफेक्टिव की निकालो टेबल। तो हमारा पी आ गया, सक्सेस मतलब 6/30, 6/30 क्या, डिफेक्टिव बल्ब्स अपॉन में टोटल, कि डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी 6/30 है, कट के 1/5 आ गई। क्यू निकालने का सीधा फॉर्मूला है 1 माइनस पी। फेलियर निकालने का फॉर्मूला 1 माइनस 1/5, जो हमारा आंसर आ जाएगा 4/5। बाकी दूसरा लॉजिक ये 24/30 कट के 4/5 ही आ जाएगा, ये भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें लेना होगा, अब मांगा क्या है हमसे, डिफेक्टिव, तो एक्स हमारा हो गया डिफेक्टिव बल्ब्स। उसमें सबसे पहली कंडीशन x इक्वल 0, ये हमारा r हो जाएगा। x इक्वल 0 का मतलब है जो रैंडम वेरिएबल है अपना, कि हमने 30 में से 4 बल्ब निकाले, तो 4 बल्ब निकालने के बाद उसमें एक भी डिफेक्टिव नहीं निकला, 0 डिफेक्टिव निकले, तो सारे गुड वंस निकले। तो हमें सीधा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वाला। अब n हमारा 4 आ गया और इस कंडीशन में r 0, तो सीधा हो जाएगा 4c0। फिर आता है p जो सक्सेस है, सक्सेस मतलब 1/5 जो हमने निकाला होता प्रोबेबिलिटी 1/5, इसकी पावर 0। क्या लॉजिक है फॉर्मूले का, p की पावर r आ जाती है, और लॉजिक क्या बैठेगा कि एक भी डिफेक्टिव नहीं निकला, मतलब सक्सेस 0 है, और फेलियर 4/5 n माइनस 0, मतलब 4 माइनस 0 सीधा 4। बाकी दूसरा लॉजिक 4 निकाले, एक भी डिफेक्टिव नहीं निकला, तो सारे गुड वंस निकल गए, नॉन डिफेक्टिव। अब बस हमें इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने का मेथड कॉम्बिनेशन है, ये सी मतलब कॉम्बिनेशन, जिसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस r फैक्टोरियल। तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है इसमें, तो जाएगा सीधा 4 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल और 4 माइनस 0 4 फैक्टोरियल, ये आ गया। अब किसकी पावर 0, आंसर 1 आएगा, तो सीधा 1 बन गया ये तो। बाकी इसकी बारी 4 की पावर 4, 64 इंटू 4, 16 1 256, 256 आ गया। ये अपना आ जाएगा 525 125 625, ये भी आ गया।
4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल सीधा गया, तुम्हारा सीधा आंसर आ गया 256/625। अब हमें लेना होगा रैंडम वेरिएबल 1 कि अगर एक बार डिफेक्टिव निकल जाए तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 4C1 सक्सेस 1/5 1 और फेलियर 4/5 n-r मतलब 4 - 1 3। इसको सॉल्व करते हैं, ये तो आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, फिर अपॉन में क्या आएगा r फैक्टोरियल तो 1 फैक्टोरियल और फिर 4 - 1 3 फैक्टोरियल इधर आ गया। 1/5 की पावर 1/5 ही सेम ही रहने वाला है, पावर 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये बन जाएगा अपना 64/5 की पावर 3 125। पहले इसको सॉल्व करते हैं अलग, इसको अलग करते हैं, तो 64/625 बन जाएगा अपना और इसको सॉल्व कर देते हैं। अब 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 × 3 फैक्टोरियल और 3 पे ही रुक जाओ। 1 फैक्टोरियल जो था अपना ये तो 1 ही बन जाएगा, 1 फैक्टोरियल 1 बन गया और 3 फैक्टोरियल को ऐसे रहने दो। हमने 4 को एक्सपेंड करा और 3 पे ही रुक गए, क्यों? ताकि 3 से 3 कट जाए, तो बचा 4, उधर 1 × 64 और नीचे 625। अब 4 × ये तो इसका भी सेम आंसर आ गया 256/625। तो x 0 पे भी सेम आंसर आया और x 1 पे भी सेम आंसर आया। अब x = 2 पे चलते हैं। इसका मतलब है कि अगर 2 हमारे डिफेक्टिव निकल गए तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं पहले 4C2 सक्सेस 1/5 2 बार निकला, फेलियर 4/5 4 - 2 2। उसको लिख देंगे हम 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 4 - 2 2 फैक्टोरियल। 1 की पावर 2 1 आ जाएगा और 5 की पावर 25, ऐसे ये 16/25। अब ये खोल दो 4 फैक्टोरियल को, तो 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल। इस 2 फैक्टोरियल का 2 × 1 आएगा तो 2 ही बन जाएगा और 2 फैक्टोरियल ऐसे रहने दो। ये कट गया, ये कट के 2 आया, ये आ गया 2 3 6, ये बचा हमारा 6, ये बन जाएगा 16/625। अब 16 × 625 64/625। अब अगर रैंडम वेरिएबल हमारा 3 आ गया तो 4C3 1 की पावर 5 1/5 पावर 3 4/5 फेलियर 4 - 3 1। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 - 3 1 फैक्टोरियल। 1 की पावर 3 1 ही आ जाएगा, 5 की पावर 3 125 और ये हमारा बन जाएगा 4/5 ही। ये हमारा आ गया 4/625। इसको एक्सपेंड कर दो 4 × 3 फैक्टोरियल पे रुक जाओ, ये 3 फैक्टोरियल सीधा कट गया, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, गायब हो गया सीधा। तो इसका भी हमारा आंसर आ रहा है इसका 16/625। अब अगर चारों बार हमारा वो निकल गया, चारों बार सक्सेस हो रही है, चारों बार हमारा वो निकल रहा है नॉन डिफेक्टिव बल्ब, तो हमें क्या फॉर्मूला लग जाएगा सीधा 4C4 1/5 पावर 4 और 4/5 पावर 0। अब 4 तो सीधा हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 4 - 4 0 फैक्टोरियल। 1 की पावर 4 1 आ जाएगा, 5 की पावर 4 625 और 4 की पावर 0 ये सीधा 1 आ गया, ये कट के 1 0 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो सीधा हमारे ये आ गया 1/625। अब हमें इसका बताना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके लिए हमें वो बॉक्स बनाना पड़ेगा। यहाँ x आ जाएगा रैंडम वेरिएबल, तो 0 1 2 3 और 4 चारों आउटकम्स। यहाँ प्रोबेबिलिटी सबसे पहले हमने 0 की निकाली थी, जो आया था 256/625 256/625। सेकेंड वाले की सेम 256/625 256/625। फिर रैंडम वेरिएबल जब 2 था 64/625
64/625, 3 पे हमारा आता 16/625, और लास्ट जब x4 था रैंडम वेरिएबल तो हमारा ये 1/625। अभी को प्लस करके देख लेते हैं। 256 प्लस 256 प्लस 64 प्लस 16 प्लस 1, ये तो सीधा 512 हो जाएगा। इन दोनों का सम 80 आ गया। 512 प्लस 80, ये हमारा आ जाएगा 210, नहीं तो 2 आ जाएगा 9। इसका सम लग नहीं रहा 625 आएगा, तो कुछ मिस्टेक हो गई है हमसे। ये रहा 16 इंटू 6 96 आएगा, हमने गलती से 64 लिख दिया, मल्टीप्लीकेशन एरर हो गया, तो ये अपना 96 आना था ये वाला, जब रैंडम वेरिएबल 2 था। तो अब ऐड करके देखते हैं, ये 96 ले लेते हैं, ये तो 512 ही आएगा। 512, इनका सम आ गया 12, 112, इनका सम करा 4, 2 625 और प्लस 1 625, तुम्हारा ये इन सबका सम 625/625 आ रहा है, तो मतलब इसका बिल्कुल आंसर हमने बिल्कुल सही करा है। हमसे पास एक छोटी सी गलती हो गई थी मल्टीप्लिकेशन की, आंसर हमारा कंफर्म है कि सही आया। अच्छा, इस बॉक्स को मैंने बहुत छोटा सा बन गया है, एग्जाम में काफ़ी बड़ा सा बॉक्स बना कि टीचर को समझ आए क्या क्या डिजिट लिखी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें बोला हुआ है a coin is buys so that head is 3 times okay। एक कॉइन है, उसमें हेड 3 बार आ रहा है कंपेयर टू टेल, ओके। तो हमें बता रखा है एक तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल 3 टाइम्स टेल्स। इसको इधर फेंक देते हैं या फिर इसी को सॉल्व करते हैं। अब हेड टेल दो ही आउटकम्स होते हैं कॉइन में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इक्वल है हमारा 1। पीएच के लिए बता रखे है 3pt, तो इसकी वैल्यू यहां पुट कर दी 1, ये बन जाएगा 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ ये 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हमारा आ गया 1/4। हमें जो कंडीशन गिवन थी हमने उसका यूज करके प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल निकाली। वैसे तो नॉर्मली प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 1/2 आती है, पर कंडीशन गिवन थी, बोला था 22 कॉइन है, मतलब कि कॉइन में गड़बड़ है, समझ लो वो एक तरफ फेवर कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी आंसर कुछ हो रहा है। अगर अब टेल या आगे तो हेड कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 3 टाइम्स बोला है तो 3 1/4, इसी क्वेश्चन में पुट कर दी, ये 3/4 आ गया, तो हमारे हेड और टेल्स की वो आ गई प्रोबेबिलिटीज। फिर बोला हुआ है कॉइन को 2 बार टॉस करा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ टेल्स, ओके। तो हमें टेल की निकालनी है, एक्स हमारा हो गया टेल। 3 कंडीशन बनेंगी, या तो टेल एक बार भी नहीं आएगा, तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या था, साइड में लिख देते हैं, NCR, P मतलब सक्सेस, इसकी पावर R, और Q मतलब फेलियर, इसकी पावर N-R। तो P से सक्सेस R और Q से फेलियर N-R। अब अगर रैंडम वेरिएबल R हो गया तो N हमें कितने बोले हुए हैं, 2 बार। कैसे पता 2 बार है, उसमें बोला हुआ है कॉइन को 2 बार टॉस करा है। पहले R हमने 0 लेकर सॉल्व कर देंगे, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 2C0 सक्सेस मतलब, अब अच्छा हमसे टेल बोला तो सक्सेस हमारा हो गया टेल, ये हमारा सक्सेस है, ये फेलियर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलना है हमें। अब सक्सेस के लिए वैल्यू पुट कर दी 1/4, यहाँ आ जाएगा R0, ये 3/4 पावर 2। इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 फैक्टोरियल अपॉन में 0 फैक्टोरियल, 2 - 0 2 फैक्टोरियल, किसी की पावर 0 1 आ जाएगा डायरेक्ट, ये अपना आ गया 9/16, ये भी कटा, तो फाइनल आंसर 9/16। अब रैंडम वेरिएबल अगर 1 हो जाए हमारा, मतलब R की वैल्यू 1 हो जाए, तो 2C1 141 341। एक बार वैल्यूज पता चल गया तो सीधा वैल्यूज ही पुट करनी है हमें, और कुछ करना ही नहीं है फॉर्मूले में। इसको सॉल्व कर देते हैं, ये आ जाएगा अपना 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल,
1 की पावर 4, 1/4 पावर 1 1/4 ही रहेगा, ये भी 3/4 रहेगा। ये तो हमारा बन गया 3/16 और 1 फैक्टोरियल 1 गायब सीधा, और 2 फैक्टोरियल 2 × 1 2 आ जाएगा डायरेक्ट, तो हमारे ये आ गया 6/16। अब लास्ट, अगर दोनों बार टेल आ जाए उसकी कंडीशन, तो 2C2 सक्सेस था, टेल 1/4, 2 फेलियर 3/4, 2 - 2 0, तो ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 - 2 0 फैक्टोरियल। ये इतना बन जाएगा 1 की पावर 1, ये 16, ये सीधा 1 ही आ जाएगा, जिसकी पावर 0 1 बन जाता है। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल गया, तो हमारा सीधा आंसर आ गया 1/16। अब हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालने, मतलब वही टेबल बनानी है। एक्स रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी 0 1 2। 0 में हमारा आई थी वैल्यू 9/16, 1 वैल्यू पुट करने पे हमारी आई थी 6/16, ये 1/16। अब 9 + 16 + 1, ये 16 आ गया, तो 16/16 1। ये हमेशा ऐड करके जरूर देख लेना एक बार। ऐड करने का फायदा ये हो जाएगा कि कंफर्म हो जाएगा आंसर सही है गलत। जैसे हमसे यहाँ क्या गलती हो गई थी, 64 लिख दिया था इनकी मल्टीप्लिकेशन, जिससे हमारा इसका सम 1 नहीं आ रहा था, तो हमने गलती एकदम से पहचान ली। तो एग्जाम में मार्क्स बचाने का सिंपल सी ट्रिक है, अगर गलती हो जाती है सबसे, तो गलती हो गई है तो एक बार सम करके चेक कर लो, ताकि ऐसी गलती मिल जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। अब बहुत ईजी क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में हमें टेबल गिवन है सीधा, प्रोबेबिलिटी की बहुत सारी कंडीशन गिवन है, बस हमें फर्स्ट पार्ट में बोला हुआ है फाइंड के, सीधा के फाइंड करना है। तो हमें ये पता है प्रोबेबिलिटी सबका सम, इन सबका सम 1 के इक्वल होता है, तो जितनी वैल्यू सबका सम कर दो, 0 + k + 2k + 2k + 3k + k² + 2k² + 7k² + k = 1, सबका सम 1 कर दिया। अब इनको सॉल्व करना है बस, k 3k 5k 8k 9k, तो ये तो 9k आ गया हमारा, और ये k², ये 3k 3 + 7 10k² प्लस, और 1 को इधर फेंक दो, -1 = 0। हमारी ये क्वालिटी क्वेश्चन बन गई। इसमें बस हमें मिनट में स्प्लिट करना है, सीधा दिख रहा है 10 - 1 फैक्टर्स बन जाएंगे सीधा, जो समय k की वैल्यू आ जाएगी 10k कॉमन ले लिया, k + 1 -1 कॉमन ले लिया, k + 1, तो एक हमारा आ गया k + 1 = 0, और एक बन जाएगा 10k - 1 = 0। तो इससे k की वैल्यू आ गई -1, दूसरे से k की वैल्यू आ गई हमारी 1/10। k नेगेटिव आ रहा है, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हम सीधे इसको रिजेक्ट कर देंगे, तो k की वैल्यू 1/10 आ गई। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकेंड पार्ट में बोला हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल <3। अब <3 मतलब रैंडम वेरिएबल 0 1 2 इन तीन पे चेक करना है। 0 पे प्रोबेबिलिटी हमारी थी 0 ही, 1 जब रैंडम वेरिएबल 1 था तो k आ रहा था, और जब 2 था तो 2 क्या आ गया। बस 3 से छोटे छोटे लेने, तो प्रोबेबिलिटी 0 + k + 2k, सबका सम करा 3 के आ गया, k की वैल्यू हमारी आ गई थी 1/10, पुट करी, तो फाइनल आंसर 3/10। थर्ड पार्ट, इसमें बोला हुआ है ग्रेटर देन 6 से बड़ी होनी चाहिए, तो मतलब 7 वाला हमारा, तो उसमें 7k² + k, जब रैंडम वेरिएबल हमें बता रखी है 7 है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 7k² + k आ रही है। अब वही k की वैल्यू सीधा पुट कर दो, 1/10 का स्क्वायर + 1/10, ये हमारा बन जाएगा 7 × 1/100 + 1/10, तो ये आ गया अपना 7/100 + 1/10, एलसीएम और कर दो बस, 7 + 10 17/100 आ गया। थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब फोर्थ, इसमें बोला हुआ है 0 और 3 के बीच वाली,
मतलब मेनली 1 और 2 वाली, मतलब k प्लस 2k, ये सीधा 3 के आ जाएगा। k की वैल्यू पुट करी 1/10, सीधा आंसर आ गया 3/10। बहुत बेसिक क्वेश्चन दे रखे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th भी सिमिलर क्वेश्चन है, सेम ऐसी है। पहले k निकालना फिर वैल्यूज निकालनी अलग अलग। तो k निकालने के लिए वही सम कर देंगे पहले, तो फिर k प्लस 2k प्लस 3k प्लस 0 इक्वल 1, सबका सम 1 हो जाता है। अब ये हो जाएगा 6k इक्वल 1, तो k की वैल्यू तो 1/6 आ गई। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब सेकेंड पार्ट, इसमें बोला हुआ है p प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल लेस देन 2 से छोटे वाला। तो 2 से छोटे की दो कंडीशन है, एक x जब 0 है और एक x जब 1 है। तो हमारा ये हो जाएगा k प्लस 2k, इनका सम आ जाएगा 3/k, k की वैल्यू पुट करी 1/6 कट के 1/2, फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट, थर्ड भी क्या है, इसके सेकंड की सारे पार्ट मिक्स कर रखे हैं। p x लेस देन इक्वल 2, मतलब अब की बार हमें 3k भी लेना है, मतलब तीनों लेना है, k भी लेना है, 2k भी लेना है, साथ में 3k भी। सम करा 6k, वैल्यू पुट कर दी 6, 1/6 कट के 1 आ गया। तो ये इसका सेकंड पार्ट का, सेकंड की भी सेकंड पार्ट का आंसर 1 आ गया। थर्ड पार्ट बोला हुआ है 2 से ग्रेटर, थर्ड पार्ट का आंसर सीधा 0 ही है। ये तो छोटा सा पार्ट है, ये कर देता हूँ। p x 2 से ग्रेटर इक्वल है, सॉरी ग्रेटर इक्वल भी है। सिर्फ ग्रेटर होता तो 0 होता, ग्रेटर बोला हुआ है, साथ में इक्वल भी बोला हुआ है, तो इक्वल मतलब हमें 2 वाली कंडीशन भी लेनी पड़ेगी, तो 3k लेना पड़ेगा। फिर वही k की वैल्यू पुट कर दी 1/6 कट के 2, तो 1/2 आंसर हमारा। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इस बार हमें मीन निकालना है। क्वेश्चन में कुछ अलग सी चीज है, ये मीन। हर बार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था, इस बार मीन है। मीन निकालना बहुत ईजी होता है, और हमारे कोर्स में ये लास्ट है मीन का। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन अभी मना कर दिया सीबीएसई ने, तो मीन तक हमें समझना है। बोला हुआ क्वेश्चन में फाइंड द मीन ऑफ नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ कॉइन। ठीक है, 3 बार टॉस कर रहे हैं, तो सैंपल निकाल लो पहले। एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, साथ में टी एच एच, टी एच टी, टी टी एच, ट्रिपल टी, ये हो गया। अब x हम हेड ले लेंगे, वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल देंगे पहले। h इक्वल हेड, तो पहले कंडीशन में x इक्वल 0 कि हेड एक बार भी ना है, सिर्फ एक ये कंडीशन जिसमें हेड एक बार नहीं आ रहा, तो इसका सीधी प्रोबेबिलिटी x इक्वल 0, 1/8। फिर नेक्स्ट, अगर हेड एक बार आ रहा है, एक बार हेड किस में आ रहा है, एक तो इसमें एच टी टी, टी एस टी, टी टी एच 3 बार आ रहा है, 3/8। फिर x इक्वल टू, मतलब हेड 2 बार, तो हेड 2 बार, एक तो एच एच टी, एस टी एच, टी एच एच 3 बार, 3/8। और लास्ट तीनों बार हेड आ जाए, तीनों बार हेड की कंडीशन है सीधा 1/8, खत्म ये भी। तो हमारी अब बस टेबल बनानी है सबसे पहले, वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाली, फिर मीन निकालना है। x 0 1 2 3, यहाँ प्रोबेबिलिटी 0 पे 1/8, 1 पे 3/8, इस पे भी 3/8, और 3 पे 1/8। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है सिग्मा x डॉट पी एक्स, मतलब जो रैंडम वेरिएबल है और जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उनकी मल्टीप्लाई करके हमें सम करना है बस, और कुछ नहीं करना। तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, 0 × 8, फिर बीच में प्लस, सिग्मा मतलब सम तो बीच में प्लस, तो फिर 1 × 3/8 बीच में प्लस, 2 × 3/8 बीच में प्लस,
3 मल्टीप्लाई 1/8। अब इसका सम करके सॉल्व कर दो, ये 0 बन जाएगा। 3/8 प्लस 6/8 प्लस 3/8 तो मतलब बन जाएगा 9 12/8 जो कट के 3/2 आ जाएगा 4 से काटने पे। मीन आ गया हमारा। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला हुआ है 2 डाइज आर थ्रोन। अब 2 डाइज फेंके, सैंपल स्पेस बिना सैंपल स्पेस बनाए क्वेश्चन करेंगे ये वाला। बस सैंपल स्पेस में बोला हुआ है 2 डाइज आर थ्रोन। तो 1 2 3 4 5 6 6 बनते हैं हमारे सैंपल एक डाइस के। तो पहले के 6 2 बार फेंके तो दूसरे के भी 6 6 × 6 36 टोटल सैंपल आ गए। अब हमें बोला हुआ है x लेना है नंबर ऑफ सिक्सेस कि 6 कितने बार आएगा, ये वाला 6। तो अगर पहले ज्यूम करा एक बार भी नहीं आया, अगर एक बार भी 6 नहीं आया, अच्छा पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितनी हो जाएगी 1/6 क्योंकि एक बार आ रहा है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 6 ये बन जाएगी बाकी ये 5/6। तो सीधा हमें ये निकालने रैंडम वेरिएबल के साथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब अगर एक बार भी नहीं आया 6 तो सीधा अपना हो जाएगा कि दोनों बार नॉट 6 आए। तो नॉट 6 के लिए हम ऐसे डैश भी बना सकते हैं बार या फिर डैश भी बना सकते हैं, उस समझ जाता टीचर कि ये नॉट 6 है। तो इसका आंसर सीधा 5/6 × 5/6 25/36। फिर अगर एक बार आ गया, अब ये पता नहीं एक बार आया तो पहले वाली कंडीशन में आया है, पहले 6 आया फिर 6 नहीं आया, या फिर दूसरे में आ गया 6 कि पहले 6 आया दूसरे में 6 नहीं आया, और मतलब प्लस पहले में 6 नहीं आया दूसरे में 6 आ गया। तो वैल्यूज पुट कर दो 1/6 × 5/6 प्लस 5/6 × 1/6 तो बन जाएगा 5/36 प्लस 5/36 10/36 ये भी हो गया। अब लास्ट अगर दोनों बार 6 आ जाए तो 6 × P6 ये अपना बन जाएगा 1/6 × 1/6 1/36। अब वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल 0 1 2 पहला 25/36 10/36 1/36। अब हमें बोला हुआ है फाइंड द एक्सपेक्टेशन, मतलब वही हमें मीन निकालना है। तो सीधा 0 × 25/36 बीच में प्लस 1 × 10/36 बीच में प्लस 2 × 1/36 बीच में प्लस, ख़त्म। ये 0 ये 10/36 ये 2/36 जिसका सम आ गया 12/36 कट के हमारा आ जाएगा ये 1/3। तुम्हारा मीन आ गया इसका 1/3। अच्छा इसमें सीधा मीन भी बोल सकते हैं या फिर एक्सपेक्टेशन भी बोल सकता है, तो सेम ही मतलब है कि हमें मीन ही निकालना है। सिंपल से ट्रिक है, मल्टीप्लाई करके प्लस करना है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। हमारा सीबीएसई के अकॉर्डिंग यहीं तक ही मेनली एक्सरसाइज आ रही है, मीन तक। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन टॉपिक डिलीटेड है अभी, तो आप लोगों को अभी यहीं तक ही करना है, अच्छे से समझना है। मीन तो निकालना ईजी है, बस आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। आप लोगों का कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।